समझे नहीं बात को। 2016 की जब आप बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक हमारे को ये पता है कि स्टैंडिंग कमेटी में पास हुआ, तत्कालीन उस समय के जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे प्रकाश माखीजा जी, उनकी मिसेज मैं नाम भूल गया उनका शायद, तो उनकी मिसेज जो थी वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थी। उसके अनुमोदक और सूचक हमारे जमनू पुरस्वानी जी नगर सेवक थे, और भी अन्य नगर सेवक इसमें लिप्त हैं। हमको उससे कोई Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात। आज कैपिटल वैल्यू टैक्स के ऊपर आज जो साइन अभियान शुरू हुआ है यहाँ पर सेंचुरियन के सामने। दायमा जी, ये आज आप कैपिटल वैल्यू टैक्स के लिए जो आज आपने साइन अभियान शुरू किया, क्या है ये ज़रा बता सकेंगे? क्या है, आप ये साइन अभियान क्यों कर रहे हो? ये हम लोग 10 दिन का सिग्नेचर कैंपेन हम लोग लगा रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान। कैपिटल वैल्यू टैक्स के नाम से उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से उल्लासनगर वासियों को नोटिसें भेजी जा रही है। उल्लासनगर वासियों को बढ़े हुए टैक्स भेजे जा रहे हैं। 2016 से उनके एरियर निकाल कर भेजे जा रहे हैं। एक तरफ हम नॉर्मल टैक्स सालाना नहीं भर पाते, इसलिए उल्लासनगर महानगर पालिका हमारे साथ में साल में 2 बार अभय योजना लगाती है, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है भरने के लिए। और एक तरफ हमारे पास तुम अभय योजना लगाते हो, दूसरी तरफ आप हमारे को 6 साल का बढ़ा हुआ टैक्स भेजते हो। आप साबित क्या करना चाहते हो? 2016 से जब से कैपिटल वैल्यू टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी में और उसके बाद यूनानिमसली पास हुआ जीबी के अंदर, तब से उन लोग ने तात्पुरता बिल लगा के भेजा। क्या ये 6.5 साल से जब तात्पुरता बिल लग के आ रहा है आपके पास में, तो क्या लोगों का ध्यान नहीं गया? लोगों का ध्यान पूरा है। लोगों को देखिए, आप समझे नहीं बात को। 2016 की जब आप बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक हमारे को ये पता है कि स्टैंडिंग कमेटी में पास हुआ, तत्कालीन उस समय के जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे प्रकाश माखीजा जी, उनकी मिसेज मैं नाम भूल गया उनका शायद, तो उनकी मिसेज जो थी वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थी। उसके अनुमोदक और सूचक हमारे जमनू पुरस्वानी जी नगर सेवक थे, और भी अन्य नगर सेवक इसमें लिप्त हैं। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने जो उस समय गलतियां कर दी सो कर दी। हर किसी ने जो की गलती, उनका कोई उस समय की मजबूरी अलग रही होगी। उस समय प्रशासन ने उनके सामने अलग बात रखी होगी कि भाई हम इस वजह से ये लगा रहे हैं। प्रशासन ने अलग बात रखी होगी, उस समय उन्होंने मजबूरी में आके उसको लागू कर दिया। पर अब हमारी ये मांग है कि आपने जो भी वहाँ पे किया है, आपको पता है कि आपने किस मजबूरी में आके वहाँ पे किया। पर अब हमारी ये मांग है कि जनरल बॉडी मीटिंग में आपने ये प्रस्ताव लागू किया, जनरल बॉडी मीटिंग में आपने ये प्रस्ताव पास किया। आने वाली जनरल बॉडी मीटिंग चुनाव होने के बाद में आप इस प्रस्ताव को फिर से लाइए, फिर से इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आपके पास जो ये पैसा आने वाला है लोगों से वसूल किया हुआ, आप कहाँ पे खर्च करोगे हमारे आम जनता के लिए, आपको वो बताना होगा। इसी बात की चर्चा आप कीजिए। उसके बाद में आपको लागू करना है नहीं करना है वो जनरल बॉडी मीटिंग तय करेगी। प्रशासकीय कार्यकाल में जैसे ही महानगर पालिका का कार्यकाल खत्म हुआ, प्रशासक का कार्यकाल आया और आपने इसको लागू कर दिया, तो इसका अर्थ क्या समझा जाए? देखिए दामा जी, आप अभी चुनाव में है, समय पता नहीं कब लगता। सुना है कि 2023 के पहले चुनाव पॉसिबल नहीं है, और महानगर पालिका ने सभी को बिल भी देना चालू किया कैपिटल टैक्स का, और शायद लोग बढ़ेंगे भी। तो एक बार 6-8 महीने के बाद में जब प्रक्रिया लागू हो चुकेगी तो उन लोग को रोल बैक कैसे करेंगे महानगर पालिका वाले? ऐसे कौन से नियम में वो कर सकेंगे? क्या आपको जानकारी इस विषय में? उस समय वो रोल बैक नहीं कर पाएंगे। उस समय वो इतना इसके पहले भी 2-3 अनुभव हम देख चुके हैं। महानगर पालिका ने हमेशा यही बोला है कि जो आप भर चुके वो भर चुके, अब आगे आपको नहीं लगेगा। ये महानगर पालिका का ये स्टैंड होता है। पर जो भरने वाले लोग हैं उल्लासनगर शहर के, उनको एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। उल्लासनगर शहर की वो सब सड़कें देखते हैं, पूरे सड़कें गड्ढों से भरी हुई है। उल्लासनगर शहर के पाइपलाइन वो जब देखते हैं, पूरी पाइपलाइन कटी फटी है। उल्लासनगर शहर में कचरे का ढेर लगा हुआ है, उसके बावजूद हम डबल पैसा दे के कचरे उठा रहे हैं। हमारे को जब किसी भी तरह की सर्विस नहीं मिल रही है,
तो हम किस बात का टैक्स दे रहे हैं, ये हमारे उल्लासनगर शहर की जनता को भी समझना चाहिए। यानी आपका कहना है ये जो कैपिटल टैक्स जो लागू हो चुका है, वो कहीं ना कहीं कचरे का ठेका जो डबल भाव में दिया गया, जो 1 अक्टूबर से लागू हो गया है, ये उनको वहाँ की भरपाई करने के लिए लोग ने आज कैपिटल टैक्स की वसूली भी चालू की है। यूजर टैक्स जब इन्होंने लगाया था, यूजर टैक्स जब इन्होंने लगाया था तब उन्होंने ये बोला था कि हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रक्रिया करने के लिए हम लोग यूजर टैक्स लगा रहे हैं। 3 साल से ये लोग यूजर टैक्स वसूल कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रकल्प नहीं लगाया है। अब अगर ये कचरे का ठेका भी हम जैसे हमारे को पता चला है कि स्टैंडिंग कमेटी में पिछली ये दुगने रेट से दिया गया है, हो सकता है कि वो जो पैसा आ रहा है वो कचरे का ठेका उठाने में काम आएगा, उन्होंने उसमें पैसा चुकाने के लिए वो देंगे, वो कुछ भी हो सकता है। परंतु डेवलपमेंट क्या हो रही है, शहरों का विकास क्या हो रहा है, आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हो, वो तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है कि आप पैसा कहीं लगा रहे हो। देखिए दामा जी, जो आपने अभी पहले बोला कि इसमें स्टैंडिंग कमेटी में एक नगर सेवक का नाम लिया और अनुमोदक में हमने दूसरे नगर सेवक का नाम लिया, तो आपको पता है ये जो यूनानी मसली सभी नगर सेवक ने जीबी में पास किया है, इसमें सभी पार्टियों के नगर सेवक है, खाली एक पार्टी के नहीं है वो। मैंने आपसे यही कहा कि उस समय कौन सी सिचुएशन थी, उस समय प्रशासन ने नगर सेवक के सामने क्या बातें रखी होगी कि हमें ये पैसा यहाँ पे यूज़ करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वो क्लियर होना चाहिए। नगर सेवकों ने कौन सी मजबूरी में इस कैपिटल वैल्यू टैक्स को पास किया, उनको समझ नहीं है क्या, उनको अक्ल नहीं है क्या? जब नगर सेवक अपने वार्ड वासियों का पैसा बचाने के लिए अभय योजना लगाते हैं, वही नगर सेवक 6 साल का टैक्स हमारे पे थोपेंगे क्या? उन नगर सेवकों ने कौन सी परिस्थिति में, हम नगर सेवकों को दोष दे के इस समय कोई मतलब नहीं है, अभी तो वैसे भी कोई नगर सेवक बचा नहीं है, मगर उन्होंने उस समय कौन सी परिस्थिति में उस टैक्स को एक्सेप्ट किया, ये जानना भी तो ज़रूरी है। समझो आगे चल के समझो महानगर पालिका इसको रोल बैक नहीं करती है, तो आपकी संस्था क्या आगे कदम उठाएगी? हमारे पास में कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अब कोर्ट भी हमको बोल रहा है कि आप 1 बाय 1 करके आइए, तो माननीय कोर्ट से हम हाथ जोड़ के ये पूछना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि भाई 1 बाय 1 मतलब 1.5 लाख लोग आपके पास आए क्या? हम ये माननीय कोर्ट से पूछना चाहते हैं हाथ जोड़कर। आप बोल रहे हो कि PIL नहीं ली जाएगी, हमारे एक मित्र ने PIL डाली थी, उनको PIL खारिज कर दी गई। माननीय कोर्ट ने ये बोला कि जिसको तकलीफ हो वो आए। भैया 1.5 लाख लोगों को तकलीफ है, तो सम्माननीय कोर्ट, हम लोग टैक्स भरने के लिए पैसे नहीं है, उसको बचाने के लिए हम लोग कोर्ट में और वकील की फीस भरें क्या? सही है आपकी बात। तो आगे चल के आपको क्या लगता है कि इसका कोई ठोस निर्णय मतलब बॉडी आने से पहले नहीं हो सकता है क्या? होना चाहिए, हो सकता है। अब देखिए, अब आप उसके बेसिक में जाइए, अब कैपिटल वैल्यू टैक्स के बेसिक है कोलब्रो ग्रुप, कोलब्रो कंपनी। अब कोलब्रो कंपनी का ठेका भी कैंसिल हो चुका है 2019 में। तत्कालीन महापौर पंचम कालानी ने इस ठेके को कैंसिल किया है, बावजूद आज भी कोलब्रो कंपनी के लोग वहाँ पे बैठ के बिल निकाल रहे हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के प्रीमाइसेस में। पहले तो सवाल ये है कि कोलब्रो कंपनी के वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के लोग अंदर क्या मांग है अभी प्रशासन से? हमारी मांग यही है कि कोलब्रो कंपनी हटाओ, उल्लासनगर बचाओ, कैपिटल वैल्यू टैक्स हटाओ, उल्लासनगर बचाओ। तीसरी मांग हमारी ये बड़ी है कि उल्लासनगर शहर खत्म होने जा रहा है, मरने जा रहा है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, सारी चीज़ें आप नीचे देखेंगे, हमने वो नीचे बैनर लगा के रखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 महीने पहले हम सबको जोरदार भाषण देकर आश्वासन दिया था कि आपका GR बहुत जल्द आएगा। 1 महीना हो गया, 3 बिल्डिंगें गिर चुकी, लोग मर चुके, अभी तक GR आया नहीं है। हम वो GR की मांग करना चाहते हैं। हम शहरवासियों की बात लेकर पूरे उल्लासनगर शहर में 10 जगह पे 10 दिन के लिए हम यह सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। 10 तारीख को हम यह सिग्नेचर कैंपेन महानगर पालिका के सामने करेंगे। वहाँ से हम आयुक्त महोदय के हाथ में ये सारे हस्ताक्षर देंगे। ये हमारी मांग नहीं है, ये शहरवासियों की मांग है, ये NGO की मांग है, ये आप जैसे पत्रकारों की मांग है। क्यों हमें मारा जा रहा है? सही है। बहुत अच्छा लगा दामा जी आपसे मिलके। जो आपका जो मिशन है वो सक्सेस हो, शुभकामनाएं आपके साथ। देखते रहिए फिर से व्लॉग न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।